इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है भारतीय टीम पर, और बयान उनका है आने वाले मुकाबले पे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज खेली जाएगी 25 जनवरी, यानी कल होगा मुकाबला। और इस पर बड़ा बयान आया है माइकल वॉन, जो कि पूर्व कप्तान रह चुके हैं इंग्लैंड के। उन्होंने बताया आखिर इंग्लैंड को किस भारतीय खिलाड़ी से डर है, कौन सा खिलाड़ी इंग्लैंड के लिए खतरा बन सकता है कल के मुकाबले में, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस है इंग्लैंड का, उन पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ मुकाबलों से वो अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं डिग्रेड हो रहा है, तो उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन अभी बड़ी बात यह है कि उन्होंने एक खिलाड़ी को अपना खतरा बनाया, बहुत बड़े दिग्गज खिलाड़ी हैं स्वतः वो। बिल्कुल, अगर बात करें माइकल वॉन के स्टेटमेंट की तो उन्होंने किसी और का नहीं बल्कि कप्तान रोहित शर्मा का नाम लिया है। उन्होंने बोला है कि अगर आपको जीतनी है ये सीरीज तो प्लीज पहले रोहित शर्मा को आउट करिए, क्योंकि रोहित शर्मा ऐसे खिलाड़ी हैं, अगर उनका दिन आया अपने दिन पे किसी भी टीम को अकेले हराने का वो दम रखते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो, ओडीआई हो, टी20 हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। उन्होंने दिखा भी दिया, उन्होंने प्रूव भी किया था हाल में ही अफगानिस्तान टी20 सीरीज के आखिरी मुकाबले में किस तरीके का परफॉर्मेंस था। 221 रन की पारी अकेले उस मैच में उन्होंने टीम को जीत दिलाई थी। तो वो उन्होंने बार बार प्रूव किया, बहुत बार ये दिखाया है कि वो अकेले काफ़ी हैं टीम के लिए, और उनको आउट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंग्लैंड की टीम के लिए, क्योंकि उनके पास जिस तरीके का एक्सपीरियंस है वो शायद इस समय विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं तो उनको हटा दिया जाए, वो खेल नहीं रहे पहले मुकाबले में, तो किसी के पास है नहीं उतना एक्सपीरियंस। बिल्कुल, अगर एक बार माइकल वॉन के स्टेटमेंट पे भी हम नजर डालें तो बिल्कुल, इंग्लैंड के गेंदबाजों को चांस बनाने में कोई कसर नहीं रहने देनी है और आप रोहित शर्मा को स्पेस नहीं दे सकते हैं। भारत की बल्लेबाजी में काफी गहराई है, घरेलू पिचों पर भारत का निचला क्रम भी बल्लेबाजी करने की क्षमता रखता है। जैसा कि आपने सुना, माइकल वॉन का कहना है कि निचले क्रम में भी भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो बल्लेबाजी करने की क्षमता रखते हैं और रखेंगे भी, क्योंकि घरेलू मैदान है, एक्सपीरियंस होता है, डोमेस्टिक में मौका मिलता है, आईपीएल में गेंदबाजों को बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा को आप स्पेस नहीं दे सकते, उनको अगर आप मौका दे दिए, उनका विकेट नहीं निकाल पाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, क्योंकि जिस तरीके का उनका अप्रोच रहता है, जिस तरीके की बल्लेबाजी करते हैं, तो बहुत घातक साबित हो सकते हैं वो इंग्लैंड के लिए। बिल्कुल, अगर इंग्लैंड को जीतना है तो माइकल वॉन ने क्लियर कट बोला अपनी टीम से कि भाई रोहित शर्मा का विकेट जल्दी चटकाइए, क्योंकि विराट कोहली जो है वो पहले दूसरे मुकाबले में खेल नहीं रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो गले का कांटा होता है किसी भी टीम के लिए वो विराट और रोहित ही होते हैं। तो विराट ऑब्वियसली वो नहीं खेल रहे पहले दूसरे मुकाबले में, और अब रोहित को अगर आप आउट कर देते हैं तो मुझे लगता है कि टॉप 5 में इतना ज्यादा किसी के पास एक्सपीरियंस है नहीं। यशस्वी जायसवाल रहेंगे, फिर शुभमन गिल रहेंगे, श्रेयस अय्यर को मैं इतना ज्यादा कोई हार्डकोर टेस्ट प्लेयर मानती नहीं हूँ कि जिस हिसाब से बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं कि उनकी सेंचुरी नहीं है, टेस्ट में सेंचुरी है, कई अच्छी पारी और यादगार पारी श्रेयस अय्यर ने खेली, लेकिन वो एक टेस्ट प्लेयर वाला जो होता है वो अभी उनके अंदर नहीं आ पाया है, वो अप्रोच नहीं आ पाया, वो गलत शॉट खेल देते हैं, मतलब बहुत ज्यादा टिक के खेलने वाली जो कैपेबिलिटी होती है वो श्रेयस अय्यर के अंदर इतनी ज्यादा हमें दिखाई नहीं दी है। केएल राहुल थोड़ा सा एक्सपीरियंस कैरी करते हैं। उसके बाद से नीचे अगर आप आ जाइए तो रविंद्र जडेजा है, रविचंद्र अश्विन है, और वहीं तक आपके पास बल्लेबाजी, अगर आप अक्षर को खिलाते हैं तो आपके पास थोड़ी सी बल्लेबाजी होगी, फिर कुलदीप इतनी बल्लेबाजी करके आपको नहीं दे सकते हैं, वो विकेट निकाल के दे सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो कांटा होता है वो रोहित और विराट होते हैं। विराट नहीं खेल रहे, रोहित को आप आउट कर दीजिए तो मुझे लगता है कि आधा थोड़ा सा जो होगा वो इंग्लैंड का सरदर्द जो होगा वो ऐसे ही कम हो जाएगा, रोहित की विकेट गिरा दी। बिल्कुल, और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा मौका इंग्लैंड के पास कि इस समय विराट कोहली नहीं खेल रहे हैं मुकाबले में, तो अगर वो नहीं खेल रहे हैं, वो अभी आउट हैं, तो आपको बहुत अच्छा मौका है मुकाबला जीतने का। क्योंकि अगर आप रोहित शर्मा को आउट कर लेते हैं तो चीजें आसान हो जाएंगी, उतनी भी आसान नहीं होगी क्योंकि इंडियन टीम बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन लैक ऑफ एक्सपीरियंस हो जाएगा। रोहित शर्मा के अलावा मुझे नहीं लगता किसी बल्लेबाज के पास उतना एक्सपीरियंस है जो एक्सपीरियंस विराट कोहली और रोहित शर्मा रखते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पहले 2 मुकाबलों में इंग्लैंड को जीतने के लिए। अगर उसके बावजूद भी अच्छा ना परफॉर्म कर पाए, नहीं जीत पाए, तो फिर उनका बैड लक है और उनका खराब परफॉर्मेंस ही है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि माइकल वॉन ने इसलिए भी रोहित शर्मा को बोला क्योंकि रोहित शर्मा के टर्निंग ट्रैक्स पे रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। वो टर्निंग ट्रैक्स पे बड़ी आसानी से बल्लेबाजी कर लेते हैं, जहां सारे बल्लेबाज थोड़े फंसते हुए नजर आते हैं वो अच्छे से बल्लेबाजी कर लेते हैं। 2021 में जब इंग्लैंड आई थी इंडिया टेस्ट सीरीज खेलने, तो वहां पे पहला जो टेस्ट मुकाबला था वो इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से जीत लिया था, कोई दिक्कत नहीं थी उन्हें जीतने में। लेकिन जो दूसरा मुकाबला था, इंडिया हारने आने के कगार पे थी, लेकिन वहां पे रोहित शर्मा ने 161 रनों की शानदार पारी खेली थी, और वो मुकाबला फिर जहां हमने पहला मुकाबला जहां हम हारे थे वहां हम 3-1 से वो मुकाबला जीत गए थे, मतलब कि मुकाबला नहीं, पूरी सीरीज 3-1 से हम जीत गए थे। दूसरा तीसरा लगातार मुकाबला हम जीते थे। तो वहां पे इस वजह से माइकल वॉन ने रोहित शर्मा की वो पारी याद दिलाते हुए ये स्टेटमेंट दिए कि भाई अगर आपको जीतना है तो रोहित शर्मा की विकेट जल्दी से जल्दी चटकानी पड़ेगी आपको। बिल्कुल, रोहित शर्मा का विकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंग्लैंड के लिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका फॉर्म है कुछ भी कर सकते हैं। अगर वो मैदान पर टिक गए तो सबको पता है कि फिर उनको आउट करना नामुमकिन सा हो जाता है, जिस तरीके से वो बल्लेबाजी करते हैं। और साथ ही साथ सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि आखिर अक्षर पटेल या
कुलदीप यादव किसको मौका मिलेगा, क्योंकि माइकल वॉन बोल रहे थे कि बल्लेबाजी डेप्थ बढ़ जाती है, अगर अक्षर पटेल को मौका मिल गया तो डेप्थ और भी बढ़ जाएगा, तो फिर और दिक्कत होने वाली है इंग्लैंड को। बिल्कुल, बाकी आपका इस पूरी खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और साथ ही साथ तूफान स्पोर्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।